वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। तो भाई हम आज एक बहुत ही बढ़िया बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं यार। देखो सच्ची पहले लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट्स राइट नाउ। ठीक है, हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था विद 5090 6.2 लाख के आसपास वो बिल्ड था। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई जेन्युइनली डिड नॉट थिंक कि यार मैं उस पीसी बिल्ड को एटलीस्ट द परफॉर्मेंस एंड द लुक्स एंड द एस्थेटिक्स ऐसा बढ़िया पीसी बिल्ड इतनी जल्दी मैं ऐसे पीसी बिल्ड को बीट नहीं कर पाऊंगा। मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट थोड़े टाइम तक, विच मीन्स कि 1 साल तक तो हम ये पीसी बिल्ड नहीं बीट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एस्थेटिक्स। बट यार ऑब्वियसली आई वाज रॉन्ग। कभी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि आप ये चीज बीट नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आपको दिख ही जाएगा कि ये बहुत आराम से बीट हो सकती है। तो भाई फाइनली हमने एक बिल्ड बनाया। ये बिल्ड है Ryzen 9 9950 X3D, अगेन द हाईएस्ट प्रोसेसर इन AMD राइट नाउ विद 5090 एंड नॉट जस्ट अ नॉर्मल 5090 जो लिक्विड कूलर के साथ है। भाई लिक्विड कूल्ड 5090 के साथ हमने ये बिल्ड बनाया है। इस पीसी का पूरा प्राइस है 8,60,000 विद मॉनिटर भी है भाई इसके अंदर। इसमें भाई 4K OLED मॉनिटर है, 5090 है विद लिक्विड कूलर, 9950 X3D है, प्लैटिनम पावर सप्लाई है, बहुत क्रेजी चीजें हैं। इस पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशंस इवन दो मैं 5090 के बारे में पहले बता चुका हूं कैसे बनता है, बट इसमें हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है, मैं दिखा भी चुका हूं पहले, बट इसमें और भी फाड़ आ सकती है। तो पूरा वीडियो देखना। बहुत सारे कमेंट्स के बारे में आप लोग बात करेंगे, बहुत डिफरेंट कंपोनेंट यूज करें और बहुत यूजफुल कमेंट्स हमने यूज करें। बट बिफोर गेटिंग इनटू द स्पेसिफिकेशन, पहले आपको दिखाता हूं इसका बिल्ड प्रोसेस कैसा रहा। आ जाओ पहले वो देखेंगे। बंदे को चाहिए था कि रेडिएटर को ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो इसने रेडिएटर के लिए इन और आउट दोनों तरफ से एयर फ्लो दिया हुआ है। तो ये फैंस के साथ आए थे जो इसके तरफ जिसके साथ है इसको ये हमने अलग से लगाए। हाँ, तो इट्स लाइक रेडिएटर के साथ पूरा सिस्टम इतना मोटा हो गया है, एंड ये जस्ट कूलिंग के लिए है, ओनली फॉर कूलर।
सो गाइस इसका बिल्डिंग प्रोसेस तो आपने देख लिया, चलो अब थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, अपने क्या क्या यूज किया। ठीक है, जल्दी से बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले तो Ryzen 9 9950 XCD। अच्छा, मैं पिछले वाले वीडियो में देख रहा था, बहुत सारे कमेंट और बहुत सारी गालियां थी भाई कि आप जब इतना महंगा पीसी ले रहे हो तो आप i9 क्यों यूज कर रहे हो, आप 9950 XCD क्यों नहीं यूज कर रहे। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई वो कस्टमर की नीड थी, उनके यूज के हिसाब से हमने बनाया था एंड उनको वही चाहिए था। ही डिड नॉट वांट टू गो विद AMD प्रोसेसर। एंड आज भी इंडिया में सबसे पॉपुलर इंटेल ही है, इवन दो AMD बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट इंटेल के जो फैंस हैं इंडिया में आजकल भी, जो रिलायबिलिटी इंटेल देता है वो आज भी कोई और प्रोसेसर नहीं दे सकता। तो इसलिए इंटेल के फैंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है फैंस अभी भी कुछ भी कर ले, तो कितना भी बोल ले, ये कभी उसको बीट नहीं कर सकता। तो भाई सबसे पहले तो हमने प्रोसेसर जो यूज किया 9950 XCD 16 कोर्स 32 थ्रेड्स, AMD का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर राइट नाउ इन द मार्केट विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप गेमिंग ले लो, एडिटिंग ले लो, कुछ भी ले लो, जिसको पता है कि AMD क्या परफॉर्म कर सकता है वो AMD ही लेता है। जैसे मैं पर्सनली AMD का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मेरे को AMD जनरली बहुत पसंद है। बट जैसे मैंने आपको बताया, इंटेल की रिलायबिलिटी आज भी इंडियन मार्केट एंड माइंडसेट में बहुत ही ऊपर है। AMD अभी उसको नहीं को बीट कर पाया, बट हम जैसे लोगों को पता है कि यार AMD एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसी देता है। अगर उसको सही जगह पे यूज किया जाए, AMD आउट परफॉर्म्स इंटेल एट मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल इन द मार्केट राइट नाउ। तो अगर आपका 3D का वर्क है, आपका गेमिंग का वर्क है, आपका यूट्यूब चलाना है, कुछ भी करना है, 9950 XCD इज द बेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे 5090 की। जैसे आप देख सकते हो Asus का ROG Astral LC मॉडल हमने यूज किया, लिक्विड कूल्ड मॉडल। आप देख सकते हो इसका पाइप यहां से होके वहां से इसमें जा रहा है एंड हमने इसमें पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन लगाई है कि रेडिएटर के पुश एंड पुल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और भी ऊपर आए। तो भाई ये जो है, इसके अंदर आप एक फैन देख सकते हो जो आउट कर रहा है, बाकी जो इसको सबको ठंडा करेगा वो इसका रेडिएटर एंड फैंस करेंगे। तो ये लिक्विड कूल्ड 5090 है। आप सोच सकते हो लिक्विड कूल्ड 5090 है तो इसका टेम्परेचर जनरली 5090 से लोअर रहेंगे एंड इसका परफॉर्मेंस कम से कम 2 to 2.5 टाइम्स ज्यादा रहेगा नॉर्मल 5090 से। और भाई एक और चीज यार, आप जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फैन छुपा दिया है, इस फैन के आगे हमने लियान की स्ट्रिमर डाल दी है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कैसे सेटिंग्स हैं कि हमें ये स्ट्रिमर छुपानी चाहिए थी साइड से, कहीं और से निकालनी चाहिए थी, क्या हमें ये सामने से ही लेके आना चाहिए था? डिपेंडिंग ऑन एस्थेटिक्स डू लेट मी नो। ये मेरा एक क्वेश्चन माइंड में था जनरली। हमारे यहाँ पे ऑफिस में लोगों के बहुत हाफ एंड हाफ हो गए थे कि यार हमें ये अच्छा लग रहा है, किसी को वो अच्छा लग रहा है। कि आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू गाइस ये कैसा लगता है, तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो भाई रैम के बारे में बात करते हैं। रैम हमने यहाँ पे 128 GB ऑफ रैम लिया है, G-Skill Trident Z5 RGB ब्लैक कलर का। इट्स एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ पीसी, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे 128 GB रैम लगाई है, बिकॉज द कस्टमर वांटेड कि उनको जितना हाई एंड पॉसिबल है वो करके दे दो। उनका सबसे हाईएस्ट एडिटिंग 3D वर्क एंड गेमिंग का यूज केस है उनका, एंड ही वांट्स द अल्टीमेट बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट। जो भी है वो डालने को उनको बोला था। ऑल्दो बहुत सारी चीजें कस्टमर ने हमें बोलती है यार कि मेरे को G-Skill की रैम चाहिए, आई वांट द LC लिक्विड कूल्ड 5090 only, I want 9950 XCD only, I want a ROG वाला ये वाला। तो he suggested that and accordingly we made the build and he was very particular about the cabinet he wanted कि मेरे को हाइट Y70 का पांडा वर्जन ही चाहिए। पांडा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, अंदर इसका ब्लैक रहता है बाहर व्हाइट रहता है। तो आप जैसे देख सकते हो इसके पूरे सेटिंग्स ब्लैक और व्हाइट में ही है, कुछ चीजें ब्लैक है कुछ चीजें व्हाइट करके हमने बहुत सुपर्ब एक एस्थेटिक वाला पीसी बनाया ये। ठीक है, नेक्स्ट कूलर अगेन ROG एक्सट्रीम अगेन अल्टीमेट विद डिस्प्ले, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है इसकी। विद रिस्पेक्ट टू दिस एज वेल एक और चीज है, जैसे आप मैंने बताया कि फुल ऑन हाई एंड लेके जा सकते थे, बट कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया कुछ कस्टमर की तरफ से भी है कि यार मुझे यही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइट Y70 नॉर्मल की जगह टच भी लगा सकता था, या मैं डोमिनेटर रैम भी डोमिनेटर में लगा सकता था, बट उनकी प्रेफरेंसेस थी कुछ कंपोनेंट्स में कि मुझे यही चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एक बहुत सुपर सा बिल्ड बना दो। तो हमने वही करने का ट्राई किया पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। हमने यहाँ पे MSI का 1300 वॉट 80+ प्लैटिनम यूज किया है, फुली मॉडलर एंड एब्सोल्यूट बीस्ट पावर सप्लाई है भाई। 10 years ऑफ वारंटी देती है, प्लैटिनम है। और भाई जैसा ही बताऊं, मैं जेन्युइनली फैन हो गया था उस पावर सप्लाई का, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। और अगर आपको 5090 लेना है ना भाई, 80+ प्लैटिनम जरूर लेना। आपकी एफिशिएंसी जितनी बेटर होगी पावर सप्लाई की, उतना ही आपको बेटर परफॉर्म करके देगा आपका 5090 और आपका पीसी। पावर सप्लाई में मत चीप आउट किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना। ठीक है, तो भाई इसमें हमने स्टोरेज जो यूज करी है वो एक Gen 5 यूज करी है, एक Gen 4 यूज करी है हमने। यहाँ पे Corsair की 1TB MP700 Pro यूज करा है, Gen 5 NVMe, उसका स्पीड जरूर दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत स्पीड आई है। एंड एक Samsung का 2TB 990 Pro यूज किया है, अगेन एब्सोल्यूट बीस्ट, बट अगेन Gen 5 से ऊपर तो नहीं है। एंड बट यार ये भी है Gen 5 बिकॉज ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ 2TB है और डबल द प्राइस ऑफ 1TB ऑफ अगर Gen 4 लेते हो। तो आप बेसिकली आपको भी बताऊं, 2
2 TB 990 Pro इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 TB Gen 5 SSD। एक्चुअली में ये प्राइस है इसका, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा जल्दी से अपन फैन के बारे में बात करेंगे। फैन इसमें हमने बहुत सारा यूज करें तो थोड़ा ध्यान रखना। एक्चुअली में आपसे फैन के बारे में बात करना भी चाहता था। भाई देखो, मार्केट में आजकल लियानली के फैंस रिवर्स ब्लेड, सीधे ब्लेड, ये वो बहुत लटरम पटरम, दिमाग खराब हो गया कि कभी इन्फ्लो लेना होता है, कभी आउट करना होता है। उस हिसाब से उन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो भाई एंड स्पोर्ट्स इसको बीट करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, शिफ्ट फ्लो। बहुत बढ़िया ऑप्शन लेके आ गया है, वो है एंड स्पोर्ट्स का शिफ्ट फ्लो। एक तो इनका लुक है ये वाला जो आपको साइड वाला दिख रहा है, वो वाले फैंस है शिफ्ट फ्लो, ठीक है। वन एस्थेटिक्स आर प्रिटी गुड, इन्फिनिटी लुक भी है इसके अंदर और बढ़िया तरीके से लियानली की तरह लगते भी हैं, जैसे उनकी लुक्स थी वैसे लगते भी हैं। तो आपको एस्थेटिक्स का तो आपका काम हो गया, ठीक है। सबसे बढ़िया बात भाई, एक बटन पे रिवर्स हो जाता है ये। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि रिवर्स में अलग से लूं, रिवर्स फैंस अलग से लूं, कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे साइड में एक बटन दिया हो, बटन दबाओ और इवन हॉट स्वैप में बटन दबा दो, चलते चलते में बटन दबा दो, आपका चलता चलता फैन रिवर्स हो जाएगा। और बताओ भाई, एंड स्पोर्ट्स ने इतना बड़ा प्रॉब्लम का इतना इजी सॉल्यूशन ले आया है, जो ऑब्वियसली मेरे माइंड में चलते रहता कि भाई ये लियानली और सीधा बटन क्यों ले आते, एक बटन दबाओ और फैन का ब्लेड रिवर्स होके अपना फ्लैन आ जाए। एंड स्पोर्ट्स वही कर गया, एक बटन लेके आया, बटन दबाओ आपके फैन रिवर्स हो जाए। तो ये मैंने इनफ्लो करें, ये आउटफ्लो कर दिए, एज सिंपल एज दैट। सेम ही मॉडल लिया और उसको एक को रिवर्स कर दिया, एक को नॉर्मल रख लिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर इफ यू रियली वांट टू बाय अ रिवर्स ब्लेड फैन और लियानली के लुक्स में रिवर्स ब्लेड वगैरह चाहिए होता है, ये ले लो, बहुत बढ़िया। उसका प्राइस भी 4000 के आसपास, 4000 से 4200 के आसपास, ज्यादा महंगा भी नहीं है और आपका बजट भी बचता है। जितना लियानली का एक सेट का आता है उतने में आप 2 सेट ले सकते हो, सीधी सीधी बात है। उसके अलावा हमने एंड स्पोर्ट्स का स्टैकर फ्लो पीछे और 3 नीचे लगाए हुए हैं, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द कंप्लीट एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्ड। एंड यहाँ पे हमें शिफ्ट फ्लो की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें यहाँ पे नीचे इनफ्लो ही लेना था एंड हमें पीछे आउटफ्लो ही देना था। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको शिफ्ट फ्लो में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल फैन से लोगे, आपका काम हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू गेट अ सेम एस्थेटिक्स, इट लुक्स परफेक्ट। आप मेरे को ये बताओ, जैसे हमने इसमें स्ट्रीमर वगैरह भी यूज करी है, सब कुछ अच्छे से डाल के रखा हुआ है। 8-8.5 लाख रुपए का पीसी है ये। अच्छा, मैं पीसी विद मॉनिटर है वैसे, ठीक है। आप बताओ ये आप लोग एस्थेटिक कैसे लगे, कि आपको ब्लैक बिल्ड अच्छा लगता है पूरा का पूरा, या कंप्लीट व्हाइट बिल्ड अच्छा लगता है, या आपको ये व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन पसंद आया। आई नो यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से वो होने वाले हैं कि व्हाइट किसी को पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को पांडा वर्जन पसंद है, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड जेन्युइनली मैं बताऊं, मैं स्टार्टिंग में आई वाज हेजिटेंट कि मैंने कस्टमर को बोला भी था यार आप और ऑल ब्लैक ले लो और व्हाइट ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से बड़ा अजीब सा लगेगा। बट ही वॉज वेरी इंसिस्टिंग कि मुझे यही चाहिए, बिकॉज ही सॉ सम यूट्यूब वीडियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बिल्ड। एंड जनरली मैं बताऊं, आई वॉज शॉक्ड इसको पहली बार देख के कि भाई इतना क्रेजी लुक एक्चुअली में ब्लैक एंड व्हाइट का आ सकता है, नहीं आ सकता। भाई कस्टमर को पहली बार मैं थैंक यू बोलूंगा हम लोगों को चूज करने के लिए एंड ऐसा बिल्ड हमारे यहाँ बनवाने के लिए। भाई बहुत खूबसूरत बिल्ड है। अच्छा, मॉनिटर हमने इसमें यूज किया है गीगाबाइट का F432 U2P। आप लोगों को पहले मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, उसका रिव्यू अगर जानना है यहाँ पे टैग कर देता हूँ, देख लेना। 4K OLED मॉनिटर है, 32 इंच का, बहुत ही खतरनाक अल्टीमेट। उसके फीचर्स, इतना तो बड़ा मॉनिटर का डब्बा है भाई, देखो, और उसके फीचर्स इतने सारे हैं कि आप उसको नहीं काउंट कर पाओगे अभी भी। ले जा भाई, बहुत हैवी है ये, ठीक है। तो भाई ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये कंपोनेंट्स थे हमारे, कुछ शायद मेरे को लग तो नहीं मिस हुआ, बट मेरे हिसाब से मैंने सब आपको बता दिया है। अच्छा, AMD का AM5 सॉकेट भी यूज किया है, बिकॉज NF3D यूज कर रहे थे, तो जस्ट फॉर एंटी बेंडिंग हमने सॉकेट भी यूज करा है। तो डू रिमेंबर दैट, ये भी एडेड है इसके अंदर। एंड अब आ जाओ परफॉर्मेंस देख लेते हैं जल्दी से। आ जाओ।
सो गाइस बिफोर वी क्लोज, मैं एक्चुअली एक चीज बताना भूल गया, हमारे मदरबोर्ड के बारे में बात करना भूल गया था मैं, बिकॉज आपको पता जल्दी में थोड़ा सा भूल जाते हैं यार, थोड़ा सा हो जाता है। चलो एनीवे, हमने यहाँ पे MSI का X870E कार्बन वाईफाई यूज किया भाई, अमेजिंग मदरबोर्ड परफॉर्मेंस, ऐसे पीसी को ऐसा मदरबोर्ड ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आप ले सकते हो बाय द वे, X870E ROG स्ट्रिक्स में चले जाओ ई गेमिंग वाईफाई, या कार्बन वाईफाई में चले जाओ, प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाएगा, बट हाँ जो परफॉर्मेंस है इन दोनों की भाई, नो वन इज बेटर टू बी ऑनेस्ट, इट्स एब्सोल्यूट बीस्ट। आपका ऐसा पीसी लोगे जिसमें XD 5090 का बिल्ड बना रहे हो तो गो विद इतना हाई एंड कम से कम मदरबोर्ड बहुत जरूरी है। और भाई जेन्युइनली बढ़िया है, VRMs ले लो, NVMe स्लॉट्स ले लो, या रैम सपोर्ट ले लो, कंपैटिबिलिटी ले लो। अच्छा, जस्ट बाय द वे दिस मदरबोर्ड आल्सो सपोर्ट्स 256 GB ऑफ रैम एज वेल, वहां तक चला जाता है ये, जस्ट सो यू नो। बहुत कम मदरबोर्ड है जो जा रहे हैं। एनीवे, चलो अब इसको क्लोज करते हैं। आई होप आपको इसका पीसी अच्छा लगा हो। देखो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं इसके बारे में, आप लोग सब इसकी परफॉर्मेंस देख चुके हो, कंपोनेंट्स हमने फुल ऑन हाई एंड यूज़ करे हैं इसके अंदर। सही बताऊं, इस पीसी को बनने में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हफ्ते लगे हमें कंपोनेंट्स प्रोक्योर करने में। 5090 ही लिक्विड कूल वाला डायरेक्ट हमारे हेडक्वार्टर से आया ASUS से, उसमें ही हमारा 1.5-2 हफ्ता लग गया, एंड बाकी कंपोनेंट्स प्रोक्योर करने में इट टुक टाइम, एंड फाइनली द रिजल्ट इज हेयर। इट्स एब्सोल्यूट बीस्ट, वर्थ इट था पूरा इसको वेट करना। एंड अगर आई होप आप लोगों को भी इसकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को। अगर ऐसी वीडियो और भी चाहिए हमें कमेंट करते रहो, एंड अगर आपको पीसी बनाना है हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, लाइव बिल्ड हो जाएंगे भाई, घर बैठे बैठे वीडियो बनाओ, बढ़िया बनाएंगे। और अगर आपको विजिट भी करना है, स्टोर विजिट कर लो, सामने ही पीसी बन जाएगा। कॉल अस, टेक्स्ट अस, हैव फन, एंड ऐसे बिल्ड्स बढ़िया लोग लेके आते रहूंगा। अगले मिलता हूँ।